नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, क्या सोच रही है इंसान, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, कहाँ स्टक हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या है इनके और आपके रिलेशनशिप में, लाइफ सिचुएशन इनकी क्या है, हम ये सब कुछ चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting a time, let's get into the reading. So आज का जो डेक है वो न्यू डेक है और बहुत ब्यूटीफुल डेक है, इससे हम चेक करेंगे। और आज ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे इंस्टाग्राम लाइव में, ठीक है। और आज हम टॉपिक लेंगे, क्यों कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपको तकलीफ देता है और चले जाता है, या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ होता है, और क्या होता है जब आप इस लूप से निकल जाते हैं, उस इंसान के साथ क्या होता है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस हम इसके बारे में करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अगर आप इस मतलब नहीं अगर निकले इस साइकिल से तो क्या होगा, और अगर आप निकल गए तो उस इंसान के साथ क्या होगा, ठीक है, ये चेक करेंगे हम। सो मुझे ज़रूर से ज्वाइन करें आज मतलब आज मतलब 21 अप्रैल 2024। अब ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, लेकिन मैं 21 अप्रैल की बात कर रही हूँ, ठीक है। आज के दिन सिर्फ 10 बजे लाइव आऊँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी 10 बजे लाइव आने की। लास्ट टाइम मैं लेट थी, आई एम सो सॉरी, बट यस 10 बजे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, लाइफ सिचुएशन कहाँ स्टक है, क्या ऑब्स्टिकल्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Enlightened, adaptable, soulful, connected. Wow, beautiful. लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटलिटी, हार्ट चक्र की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, क्या बात है। ओपन योर हार्ट टू लव, वल्नरेबिलिटी, फॉरगिवनेस, अलाउइंग एंड कम्युनिटी। देख रहे हो एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस एंड फॉरगिवनेस, आपकी एनर्जी है ये। ब्यूटीफुल। हैप्पीनेस, वाइब्रेंस, एनर्जी एंड होप, ऑब्स्टिकल है। वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। फेथ, ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें इनको समझ में आई है, कुछ एक झटका लगा है, कुछ चीज़ें समझ में आई है इनको, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ दिनों से। लेट्स क्लैरिफाई डिवाइन, क्यों है यहाँ एनलाइटेंड, अडैप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आप लोगों के पार्टनर्स जो है ना, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या फिर ट्रिगर हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी हो रही है जिनकी ट्रिगर हुआ है उनको अवेकनिंग, और अब ये इंसान जो है ना चीज़ों को क्लोजली समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़।
मैंने बोला ना, कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जो कि उनको समझ में आया। लाइफ सिचुएशन उनकी ऐसी है ना कि कहीं से कुछ ट्रिगर मिला उनको, और ट्रिगर से इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। क्या होता है वो अवेकनिंग? कब होती है? अवेकनिंग तब होती है जब हमें सब जगह से, जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो वो ट्रिगर होता है कि मेरे लिए है कौन, कौन है मेरे लिए दुनिया में। अगर मैं किसी को अपना बोलूँ तो वो अपना कौन है? उस टाइम वो जो एक सिचुएशन होती है ना, वहाँ अवेकनिंग ट्रिगर होती है कि मैं क्यों हूँ इस धरती पे। जब मेरा कोई अपना नहीं है, जब मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। फिर समझ में आता है कि क्यों आए हम इस दुनिया में। तो वो होती है आत्मज्ञान। जब हम कहते हैं कि अवेकनिंग स्टार्ट हुई, किसी की आँख खुलने लगा है ना। सो वो कौन मेरे अपने थे, कौन मेरे पराये थे, कौन पराये होके भी अपने बने और कौन अपने होके भी पराये रहे, ये सारी चीज़ें जब समझ में आने लगती हैं तो वहाँ से अवेकनिंग ट्रिगर होती है हमारी। सो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है इनके लाइफ सिचुएशन में जहाँ पे ये इंसान बुरी तरह से घायल हुए हैं। कुछ भी हो सकता है ये, या तो फिर बहुत मनी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर धोखा हो सकता है किसी से, या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा अनबन प्रॉब्लम्स, इनको कोई इनको नहीं समझता है। ऐसे कोई सिचुएशन जहाँ पे ये इंसान बहुत अकेला फील करते हैं खुद को, ठीक है, जहाँ इनको लगता है कि इनके साथ कोई जस्टिस करने वाला नहीं है। अब ये किसी के साथ जस्टिस किए चाहे नहीं किए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई जस्टिस करने वाला नहीं है, ठीक है। इनको सब तकलीफ देने वाला ही है, सब इनको भला बुरा कहने वाला ही है, सब इनको यूज़ करने वाला ही है, सब इनके पीठ में छुरा घोंपने वाला ही है। इनके इर्द गिर्द सारे लोग ऐसे ही ये देख रहे हैं, ठीक है। और एक लर्निंग वाली पीरियड है ये, एक कैसे बताऊँ, लाइक चीज़ों को समझने वाली एक पीरियड है ये। सोलफुल कनेक्शन जो है वो समझ रहे हैं इंसान, कनेक्शन समझ रहे हैं इंसान, सच्चाई दिख रही है इनको। तो ऐसा एक लर्निंग पीरियड इनकी चल रही है। लर्निंग पीरियड का मतलब एकेडमिक लर्निंग नहीं, लेकिन एक जीवन की एक सीख होती है ना, ज़िंदगी की सीख जो हमें समय सिखाता है। सो वैसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे समय इनको कुछ सिखाया है जो कि पास्ट में इन्होंने किया है, और अब ये वही चीज़ों को झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, जिसे हम कर्मा कहते हैं। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि आपको बहुत हर्ट किए हैं। वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे झेल रहे हैं जिनसे उनकी आँखें खुल रही हैं। तो आँखों का खुलना ही हम अवेकनिंग कहते हैं। दो आँखें जो हमारे हैं, जिससे कि हम जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम उनको देख पाते हैं। जो तीसरी आँख है, उससे हम जो हमारे सामने नहीं है उसको हम देख पाते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि वो दो आँखों से नहीं देख पा रहे थे अब तक। कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिख रही है, समझ में आ रही है, जिनसे कि उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। उनको समझ में आ रहा है कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन, अपने कौन पर आए कौन, सब कुछ समझ पा रहे हैं। एक ऐसी लाइफ सिचुएशन दिख रही है इनकी, ठीक है। लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, और हार्ट चक्र की एनर्जी है। हार्ट चक्र में हार्ट ब्रेक है, ठीक है। अगर हार्ट चक्र है तो हार्ट ब्लॉक है। वन मोर टाइम प्लीज। हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है, या तो हार्ट बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है इनका, जहाँ पे ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे। या तो ये धोखा आपने इनको दिया है। धोखा मतलब अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं इनको कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और है, या ये इंसान आपसे बात करने के लिए आए हैं, आपने इनको मना किया है, इनको रिजेक्ट अगर आपने किया है, तो ये आपने दिल तोड़ा इनका, ठीक है। और अगर आपने नहीं दिल तोड़ा है इनका, तो इनका दिल कहीं से टूटा है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स में एक न्यू इमोशनल कनेक्शन है। मतलब एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ये इंसान फील कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनको पता है कि इनको बहुत अबंडेंस मिलेगा आपके साथ, या आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, अब बारी इनकी है, तो जब ये प्यार आपको देंगे तो आप भी उनसे वैसे ही प्यार करोगे। उनको पता है, ठीक है, आपके दिल में भी वैसे ही फीलिंग्स उनके लिए रहेंगी, उनको पता है। सो इनको अभी ऐसा है कि इनको ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि अपना हार्ट चक्र हील करें, ये अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें, या फिर स्पिरिचुअल नहीं भी तो ये इंसान अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, ताकि इनका हार्ट चक्र जो है वो हील हो पाए, ठीक है। ये स्टक है इंसान, ये थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं और कहाँ कौन डायरेक्शन में इनको जाना है। एक अलग पर्सपेक्टिव से रिश्ते को देखने की एनर्जी भी है ये, और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी भी है। सो अभी ये इंसान, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको करना क्या है। इनको ऐसे देखना है चीज़ों को, है ना। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या है। इनका दिल टूटा हुआ है, ये इंसान साइलेंट जोन में है।
ये इंसान आपको भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ना सोशल मीडिया में आप इनको देख रहे होंगे, ना घर के आसपास अगर है तो वहाँ देख रहे होंगे, क्योंकि ये इंसान अपने आप को एक कोकून में इन्होंने कर लिया है, शांत हो गए, चुप हो गए। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या है, इनको कैसे इस सिचुएशन से निकले इनको नहीं पता है। इस सिचुएशन से निकल के इनको आपसे कनेक्ट करना है, जो कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ये करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे कैसे, अपने हार्ट को हील करेंगे कैसे, एक मैच्योरिटी में आएंगे कैसे और आपके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उनको नहीं पता। लेकिन उस बारे में इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि सोच रहे हैं कि इनको हील करना है अपना हार्ट चक्र, और आपके साथ इनको एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है, ताकि आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक को फील कर पाएँ और अपने हार्ट को हील कर पाएँ। ठीक है, अगेन वही है, ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर हार्ट टू लव। एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इनको पता है कि इनका हार्ट चक्र या तो ब्लॉक है, जैसे कि इनको कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो इंटेंशन इनकी ये है कि दरवाज़ा खोलो, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, वाली एनर्जी है जिनको लग रहा है कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंसान रिस्क नहीं लेते थे कभी भी, इस रिश्ते में ये एफर्ट्स नहीं लेते थे, इनका रिस्क नहीं होता था। जहाँ रिस्क लेने की बारी आएगी वहाँ ये इंसान गायब हो जाएंगे। सो ये देख के आपने इनको कट ऑफ किया अपने लाइफ से। ठीक है, इंटेंशन भी क्या है इनकी, ये इंसान कुछ दिन तो अकेले रहेंगे, मुझे लग रहा है कि कुछ दिन अपने आप को ये कंटेम्पलेट करेंगे, अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या इनके हक में है या फिर क्या इनके दायरे में है, ये क्या कर सकते हैं, सब बहुत कुछ सोचेंगे मुझे लग रहा है। हालांकि एनर्जी इनकी ऐसी है। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा मतलब क्या कैसे बताऊं, एक डिप्रेशन नहीं, एक लॉस वाली एनर्जी में है, जहाँ पे ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये ऑफ़र ऐसा होगा ना, ये स्टेबिलिटी का ऑफ़र होगा। ये भले स्लो आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इनके एक्शंस जो होंगे ना बहुत स्टेबल होंगे। ये ऑन एंड ऑफ वाला नहीं होगा रिश्ता। ठीक है, जैसा होता है ना कि बहुत पैशनेटली आए और आगे चले गए, वैसा नहीं। ये इंसान लंबा फ्यूचर का सोच रहे हैं, कुछ फ्यूचर में आपको ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी इंसान पॉज है, अभी शांत है, चुप है। सो ये एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये उनसे रेजोनेट करेगी एनर्जी जिनके पार्टनर बहुत स्लो मूविंग है, जिनके पार्टनर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी एकदम गायब हैं, उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेंगे। ठीक है, सो ये इंसान इस टाइम पे शांत है, चुप है, लेकिन कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ किसके साथ वो थे जो उनके अपने होते हुए भी उनको उन्होंने छोड़ दिया है, और किसको उन्होंने पराया समझ के अपने से दूर कर दिया जो कि अपने थे उनके। ठीक है, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने दूर कर दिया क्योंकि आप उनके अपने, आप उनकी तकलीफ को समझते थे, आपको उन्होंने दूर कर दिया। हालांकि आप उनके अपने नहीं होते हुए आप उनके अपने थे, और आप हमेशा उनकी तकलीफ को समझे हो, उनको आपने हील किया है। जो भी चीज़ें उस इंसान को जब चाहिए होती थी तब आपने उनको प्रोवाइड किया है, अपनी तरफ से आपने अपना सब कुछ लुटाया उनके पीछे। सो ये इंसान अभी इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ इन्होंने गलती की, कहाँ इनसे गलती हुई, किसको अपना समझा था जो कि पराये थे, और किसको कौन अपने को पराया समझ के उन्होंने दूर किया अपने से। ये सब कुछ कंटेम्पलेट करते दिख रहे हैं और एक ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ़र मैरिज का प्रपोजल हो सकता है या फिर कोई स्टेबिलिटी हो सकती है। मुझे कोई स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान भले स्लो मूविंग है, भले आस्ते धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जब भी आएंगे इंसान आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेके आएंगे। इंसान फ्यूचर में कुछ स्ट्रॉन्ग ये करने का सोच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए। और अभी इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, ये अपने आप को और टटोलना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या किया इन्होंने, सही क्या था, गलत क्या था, अभी भी जो ये सोच रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या है, अपनी फीलिंग्स को ये जज कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हार्ट चक्र थोड़े से फॉरगिवनेस भी चाहिए इनको, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं इंसान। कम्युनिकेशन को आप अलाउ करो, आप अपना हार्ट चक्र खोलो, अपने दिल का दरवाज़ा जो आपने इनके लिए बंद कर दिया है वो आप खोलो। कुछ ऐसा भी चाहते हैं आपसे जिससे कि आप से जब ये इंसान कनेक्ट करने के लिए आए तो आप इनको रिजेक्ट ना करो, आप इनको वेलकम करो और इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप रेडी हो। सो ये इंटेंशन इनकी ऐसी है कि मतलब होता है ना कि हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो, तो इनकी चाहत है कि ये सारी चीज़ें हो। जब ये आए आपके पास तो आप इनको समझो, आप भी एफर्ट्स लगाओ, आप भी हील करने की कोशिश करो इस रिश्ते को, और जो भी पास्ट में हो उसको भूलो। ऐसा कुछ जहाँ माफ़ी मांगना चाहते हैं इंसान, इंटेंशन में इनकी आज माफ़ी है, ये मांगना चाहते हैं आपसे माफ़ी। ठीक है, नहीं अगर मांग रहे हैं माफ़ी आपसे तो इनकी हालत जो है ना थोड़ी सी ऐसी हो रही है, मतलब ये थोड़े से एक अकेलापन कह सकते हैं, मतलब अलोननेस है ना, खालीपन, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है,
या बहुत लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया है तो ये इंसान, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे और इनको पता चल रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, क्योंकि यहाँ एक कट ऑफ की एनर्जी है जो उनको लग रहा है कि आप कट ऑफ कर रहे हो इनको अपने लाइफ से, ठीक है। सो अगर आप कट ऑफ कर भी रहे हो इनको तो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, भले उसके बाद आप कट ऑफ कर दो इनको अपने लाइफ से, भले आप कभी इनसे मत कनेक्ट करो, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनकी एनर्जी आज की ऐसी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियसनेस, फॉरगिवनेस है, ठीक है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, यू नो। हाँ इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एक मैजिशियन की तरह चेंज कर रहे हो। आप मे बी मल्टीटास्कर हो सकते हैं, अपनी खुशियों पे आप बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अपनी लाइफ की आपने न्यू बिगनिंग की है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सेपरेशन के बाद आपने ये किया है, ठीक है। आप बहुत दिन तक इनका वेट करते रहे, लेकिन ये इंसान ईगो में रहे। माय गुडनेस एनर्जी तो देखिए ये इंसान ईगो में रहे। आपने बहुत दिन तक इनका वेट किया, बहुत महीनों, बहुत सालों तक भी वेट किया होगा कुछ लोगों ने यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सेपरेशन खत्म नहीं किया। हुआ क्या कि आपने न्यू बिगनिंग की अपनी, ठीक है। आप अपनी खुशियों पर फोकस्ड है। आप अपने घर परिवार, फैमिली, अपने आप में, अपनी खुशियों पे, अपनी प्रायोरिटीज़ को आप अभी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया आपने। और आप एक मल्टीटास्कर एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत एक वाइब्रेंट एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं। आप एक मैजिशियन की तरह आपने सब कुछ चेंज कर दिया अपने लाइफ में। इनको ऐसा लगा था कि ये आपको छोड़ने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से ढल जाएगी, या फिर आप फिर से आप खड़े नहीं हो पाओगे, फिर अपने आप को आप वैसे रिबिल्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन इनको अभी आपको देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला। आपने एक मैजिशियन की तरह सब कुछ चेंज कर दिया। जो ये सोच रहे थे वो हुआ ही नहीं कुछ। इनको लगा कि आप आओगे माफ़ी मांगने के लिए, आप अपनी गलती मानने के लिए आओगे, भले आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप आओगे इनके पीछे, इनको चेस करोगे, लेकिन आपने किया नहीं, है ना। सो आपने एक मैजिशियन की तरह एक वॉन्ड घुमाया और सब कुछ चेंज कर दिया आपने। सो ये आपको एक मैजिशियन की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत सीख लिए हो इस रिश्ते से। इस इंसान को देख के आपने बहुत कुछ सीख लिया, ग्रो कर गए हो आप। और आपको क्लियरिटी मिल गई है आपकी लाइफ में कि आपको करना क्या है। आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको अपने ऊपर फोकस होना है, आपको अपनी सक्सेस के लिए काम करना है। सो आप बहुत ओवर थिंकिंग में रहे हैं, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत रातों की नींद आपकी उड़ाई है इन्होंने, इसलिए आप इस इंसान को ब्लॉक कर दिए हो। अब बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ब्लॉक नहीं भी किया है, तो एक ब्लॉक वाली एनर्जी ही है आपके पार्टनर के लिए कि अब आप नहीं आ सकते मेरी ज़िंदगी में। सो ये जो आपकी एनर्जी है ना, वो ये फील कर पा रहे हैं। अगर आप उनको नहीं भी बोल रहे हो ना कि अब मुझे आपका इंतज़ार नहीं है, या मुझे आप नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में अब, तो उनको वो एनर्जी मिल रही है उनको। भले आप बोल रहे हो चाहे नहीं बोल रहे हो, भले आपने बोला है चाहे नहीं बोला है, लेकिन वो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो और इस इंसान को अपने लाइफ में अब आप नहीं चाहते हो, ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आप प्राइड में हैं, आप बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझ चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है, और आगे भी आपके एफर्ट्स से इस रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये आपको समझ में आ गया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल जो यहाँ दिख रहा है मुझे, वो हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी एंड होप। इनको लग रहा है कि जो एक होता है ना कि आशा हम करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, इनको वो होप्स इनके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि और खुशियाँ इस रिश्ते में नहीं आ पाएंगी। देखिए रीयूनियन का कार्ड जो है वो सक्सेस सेलिब्रेशन का कार्ड रिवर्स में है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। अगेन ये हाइड्रोफेन की एनर्जी भी यहाँ पे रिवर्स में है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ अब पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ ऐसा हो गया है। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में अब रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए आप लोगों को। सो ऐसा है ना कि प्यार अगर थोड़ा कम हो तो चल जाता है रिश्ता बहुत अच्छे से, रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी ना तो वो रिश्ता नहीं चलता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि रिस्पेक्ट खत्म हो गया है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, ठीक है। और फिलहाल तो इनको ऐसा दिख रहा है कि आपके मन का जो रिस्पेक्ट, आप जो इसको जब आप जो इनको रेस्पेक्ट करते थे ना, वो रिस्पेक्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो जब रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई तो प्यार रह के भी आप इस रिश्ते में और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप शांति के लिए, सुकून के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, और ये झगड़े लड़ाई जो हैं वो अब आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, और इसलिए आप रीयूनियन और सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए अब इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लगाओगे, जितनी भी मैच्योरिटी आपके अंदर है। लेकिन इस रिश्ते में अब आप एफर्ट्स लगाना नहीं चाहेंगे, ये इनको ऐसा लग रहा है। भले आप चाहते हो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं होंगे अब, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार तो है,
आपके मन में भी है प्यार, बहुत ज़्यादा नहीं भी पहले जैसा, तो फिर भी प्यार है आपके मन में। और लेकिन फिर भी अब और एनर्जी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। अब रेस्पेक्ट जब नहीं है तो प्यार का कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पे। ऐसे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड है, ठीक है। वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन। सो ये एक एनर्जी एंड की नहीं है, ये एक एनर्जी रीबर्थ की है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। सो इसके लिए इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, ताकि जो ख़त्म हो गई चीज़ें वो फिर से स्टार्ट हो। आप फिर से कम एक फ्रेंडशिप के लिए रेडी हो, ये इंसान ये सोच रहे हैं। चाहिए इनको कोलैबोरेशन आपसे, चाहिए इनको एफर्ट्स आपसे, टीम वर्क चाहिए, जो कि ये एफर्ट्स लगाएंगे अगर, तो आप भी एफर्ट्स लगाओ, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो ताकि रिश्ता हील हो सके। ये चाहते ये है, लेकिन ऐसा नहीं भी अगर, तो कम से कम एक फ्रेंडशिप के लिए आप एग्री हो, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। तो एक रिबर्थ चाहते हैं, जो चीज़ पूरी ख़त्म हो गई है उसमें एक रिबर्थ चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन ख़त्म होना आसान नहीं है, एक रिबर्थ आसान नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं अभी। हाँ, एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी चाहते हैं इंसान, और कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसी स्टेबल एक रिश्ता आपके साथ चाहते हैं इंसान, ताकि बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही थी वो रिपीट ना हो, सेपरेशन ना आए, और अबंडेंस रहे, सक्सेस रहे इस रिश्ते में। ये इंसान ये सब चाह रहे हैं। और आउटकम में मुझे यहाँ पे रिबर्थ दिख ज़रूर रहा है, लेकिन वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद होगा। अगर ये इंसान कनेक्ट कर भी रहे हैं आपसे अभी, तो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी पहले होगी, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स पहले होंगे, उसके बाद आप दोनों रिकनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। एक मिनट, ये कैमरा ऐसे क्यों लग रहा है भाई, कार्ड्स सही नहीं दिख रहे। एक मिनट। हाँ, some more guidance please divine, some more guidance please। some more guidance please divine, one more time please। फ्लो की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बह रहे हैं, मतलब जैसे जैसे चल रहा है लाइफ वैसे जा रहे हैं, ठीक है। कोई खुशी, एक होता ना कि एक एक्साइटमेंट, ये सब नहीं है, बस डेली का काम डेली चल रहा है और जा रहे हैं। चूज़ योर बैटल। ये इंसान मैंने बोला ना, लव, ट्रैवल, ह्यूमैनिटी, वाइटलिटी की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान चूज़ करना चाहते हैं आपको। ऑप्शंस इनके पास में भी बहुत सारे होंगे। इनके फैमिली हो सकती है, इनका करियर, इनके फ्रेंड्स, इनके या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर कुछ भी। ऑप्शंस बहुत है इनके पास। ये चूज़ करना चाहते हैं आप, ठीक है। आपको ऐसी एनर्जी, क्योंकि फीलिंग्स में है, चूज़ करना चाहते हैं आपको, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सिंपली लव, बस प्यार करना चाहते हैं, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बाद में देखेंगे। बस प्यार करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और अपने आप को बस इस रिश्ते में इन्वॉल्व करना चाहते हैं इंसान, ताकि स्टार्ट हो, उसके बाद देखेंगे आगे की क्या करना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी लव की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी। ये इंसान आपका प्यार बहुत मिस कर रहे हैं और चाहते हैं ये आपका प्यार, ठीक है। आपसे ये इंसान प्यार चाहते हैं। ये एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इक्वल म्यूचुअल लव चाहते हैं आपसे। जैसे पहले आप प्यार करते थे, वैसे ही प्यार अगर आप करो, तो ये इंसान फिर से आपको वैसे एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। डिटैच की एनर्जी यहाँ पे है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप डिटैच्ड हो रहे हो धीरे धीरे, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आप ऐसे डिटैच्ड हो रहे हैं इनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ चाह के भी इंसान अपने लाइफ में नहीं लेके आ पाएंगे, या चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक होपफुल नहीं है इंसान अब। बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे एक कहते हैं ना कि वो एनर्जीज़ का बैलेंस, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस। तो यहाँ पे या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव थी, इसलिए आप बहुत ओवर इमोशनल, बहुत ओवर पॉजिटिव और ओवर केयरिंग थे आप, और आपके पार्टनर के अंदर ओवर मस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट थी उनके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थी। सो इसलिए वो इंसान बहुत ओवर ईगोइस्टिक, माई वे और हाई वे वाली एटीट्यूड, मेरे हिसाब से रिश्ता चलेगा, ऐसी एक एनर्जी थी। बैलेंस नहीं होने के कारण ही आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, समझिए।
जब आप में ओवर फेमिनाइन एनर्जी रहेगी या फिर ओवर कोई भी एनर्जी एक्सट्रीम रहेगी, तो एक्सट्रीम हमेशा चीज़ों को ख़राब करती है ना। जैसे चाय में ज़्यादा चीनी होता तो हम नहीं पी पाते हैं, हमें फेंकनी पड़ती है वो चाय। सो ऐसे ही इनको लग रहा है कि बैलेंस नहीं थी चीज़ें, जो कि इनको अब लग रहा है कि बैलेंस होनी चाहिए। सो अभी इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं और एक दोनों एनर्जीज में बैलेंस चाहते हैं। अगर आप कभी गुस्सा नाराज़ हो जाए तो आपको मनाए वो इंसान, या फिर इस इंसान के अंदर प्यार, कंपैशन, लव वाली एनर्जी जनरेट हो, ये चाहते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं और होपलेस भी फील कर रहे हैं। ठीक है अच्छी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन हेल्पलेस इसलिए है क्योंकि इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है और इनको नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ों को ये कैसे ठीक करेंगे अकेले। इतने दिन आप एफर्ट्स लगाते थे, आप चीज़ों को सही कर देते थे, लेकिन अब ये इंसान, इनकी बारी है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये करें कैसे। चाहते ज़रूर है लेकिन करें कैसे उनको नहीं पता है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से कार्ड्स देखेंगे हम, मैसेजेस देखेंगे थोड़े से, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मोर टाइम प्लीज़। सो ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम लाइव में अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो सब कुछ खत्म हो गया, इनको लग रहा है कि फ्रेंडशिप भी नहीं, हाई हेलो भी नहीं कर पा रहे हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। जब आप इनसे बात करते हो तो आपकी आवाज़ इनको बहुत रिलैक्स करती है, ये कहना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। क्या अब आपके दिल में ये है, ये इनको नहीं पता है। ठीक है, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। हंस रहे हैं लेकिन अंदर से ये इंसान टूटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर। कुछ ऐसे लोग आप दोनों के लाइफ में हो सकते हैं जो कि आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग। ठीक है, दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। इनको दिल से खुशी होती है जब ये इंसान आपके साथ रहते हैं। तो लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। सो पास्ट को भूल के कम से कम एक दोस्ती आप दोनों के बीच हो, ये इंसान ये चाहते हैं। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच आई मिस्ड यू। जितना आपको ये मिस करते हैं उतना इन्होंने आज तक किसी को मिस नहीं किया है, इनका कहना ये है। ठीक है, गिव मी अ चांस, एक और चांस ये चाहते हैं आपसे, ताकि चीज़ों को ये सही कर पाए जैसा आप चाहते हो। आई हैव मनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्यार के अलावा, ये आप समझें कि ये चाहते हैं। ठीक है, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। ये आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कैसे रहें ये इनको नहीं पता, कैसे करें चीज़ों को सही कैसे करें इनको नहीं पता है। तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। हर दिन ब दिन आपके लिए प्यार इनके मन में बढ़ता जा रहा है। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। तो ये इंसान रो रहे हैं आपके लिए, डेफिनेटली भैं भैं करके नहीं रो रहे होंगे लेकिन रो रहे हैं। ठीक है आंखें भरती होंगी, इमोशनल होते होंगे। ठीक है, आई नो यू किस माई पिक्चर। इनको लगता है कि आप इनके पिक्चर पे किस करते हो, आप करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन इनको लगता है कि आप करते हो। ठीक है, सो इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप इस रिश्ते में हैं लेकिन आप नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और इसलिए आप अपने लाइफ में पूरी तरह से फोकस हैं। थोड़े से नाराज़ ज़्यादा हैं आप, इसलिए आप अब इनको देखना नहीं चाहते हैं वापस, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।